सी। ठीक है, क्या किसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हम लिख पाएंगे। तो कोण ए ओ पी बराबर कोण ए ओ सी अगर सर्वांग हो गया है तो हम बराबर लिख पाएंगे, कोण ए ओ पी प्लस कोण ए वो बराबर कोण ए ओ सी। अब हम दूसरा वाला त्रिभुज ले लेंगे, उसको हम सर्वांग कर डालेंगे। कौन सा त्रिभुज ले लें, देखिए बी ओ सी और बी ओ क्यू। हाँ, त्रिभुज बी ओ सी हम बता रहे हैं, हमारी छुट्टी करिए, प्रमेय कुछ समझ में नहीं आएगी, इसीलिए हम बता रहे हैं पहले ही। और इसमें ऐसे ऐसे बच्चे हैं भैया जो एक उस दिन टेस्ट हुआ, एक सवाल नहीं लगाया कोचिंग में, अब एक सवाल 0 उनका नंबर आया है, अब उनके घर कॉपी भिजवाना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, बताओ क्या हुई उनका। वो देखो लड़का उधर बैठा है, एक सवाल नहीं लगाया, क्या एग्जाम में लिखिए 0 डबल 0, एक ना है वो ना है, बहुत लड़का। क्या ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो घर पर रिवीजन करो। अब देखिए ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया बी ओ सी, ये वाला हमने त्रिभुज ले लिया, ये हमने त्रिभुज ले लिया। अब हम दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी ओ सी, ये और ये। तो त्रिभुज हमने कौन सा लिया, बी ओ सी तथा बी ओ क्यू में। हाँ, बी ओ क्यू में। हाँ, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड अहमद, इसमें तुम रट के थोड़ी लिख पे हो कुछ, ये थ्योरम है। अभी त्रिभुज चालू होगा, 2-4 सवाल बचे, फिर उसमें ये थ्योरम प्रूव करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड बी ओ क्यू। अब बी ओ सी और बी ओ क्यू में तो देखिए कौन कौन चीज़ें बराबर हैं बताइए। हाँ, देखिए ओ सी बराबर, ये देखिए ओ सी बराबर ओ क्यू, ये हमने क्यों लिख दिया, ओ सी बराबर ओ क्यू। क्यों हम बराबर लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं केंद्र से परिधि तक, सर्क्यूम्फ्रेंस तक, केंद्र से परिधि तक जो चीज़ होती है उसका नाम होता है त्रिज्या, उसको कहते हैं रेडियस, वो हमेशा आपस में बराबर रहती है। तो हम क्या लिख देंगे, ओ सी बराबर ओ क्यू, ब्रैकेट में हम दे देंगे त्रिज्याएँ हैं, रेडियस है, और रेडियस आपस में क्या रहती हैं, बराबर। हमारा उद्देश्य है कि हम कोई 3 चीज़ें बराबर कर पाएँ, चाहे तीनों कोण बराबर कर लें, चाहे तीनों भुजाएं बराबर कर लें, चाहे 2 कोण 1 भुजा बराबर कर लें, चाहे दो भुजा बराबर 1 कोण बराबर कर लें। अगर ये चीज़ें हमारी बराबर हो जाएंगी, हमारा सर्वांग सम हो जाएगा, जो हमें बचा है उसको हम लिख पाएंगे। तो और कौन चीज़, देखिए इसमें ओ सी बराबर ओ क्यू, ओ बी बराबर ओ बी के, ओ बी बराबर ओ बी हमने क्यों लिख दिया है, ओ बी दोनों त्रिभुज में है, ये ओ बी इस वाले में भी है, ये ओ बी इस वाले में भी है, ओ बी बराबर ओ बी, इसका मतलब हो गया ये क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी इसको हम लोग लिखेंगे कॉमन अंग्रेजी में। का तुम रट, हम नहीं रट पाएंगे, तुम क्या रटोगे, जो समझ नहीं रहे उसको प्रमेय उनसे लगेगी ही नहीं। और रोज ना ये मैं कुछ ना लगी, अभी त्रिभुज चालू होगा उसका सवाल आना है, जहाँ छुट्टी करी चैप्टर गया, हमें मैं कुछ ना कर सकता। ओ भी बराबर ओ, ये ओ भी हो गया क्योंकि ओ भी उभयनिष्ठ है। अब एक चीज़ और बराबर है, ये बाह्य बिंदु बी है, इससे एक स्पर्श रेखा वृत्त पर एक खींची गई, एक स्पर्श रेखा एक खींची गई। तो हम जानते हैं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं, हमने प्रमेय भी पढ़ाया है। हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट से जो है टेंजेंट, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची गई हैं तो उनसे लेंथ जो होती है वो बराबर होती है। तो हम लिख पाएंगे बी सी बराबर बी क्यू। हाँ, वेरी गुड, बी सी बराबर बी क्यू। क्यों, हम लिख देंगे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये हमने क्यों लिखी है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। हाँ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इसीलिए बराबर है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। अब 3 चीज़ें हम बराबर कर पाए, 2 साइड हैं ना, तीनों साइडें हैं,
भुजा, जिसको हिंदी में कहते हैं भुजा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया था। इसका मतलब है भुजा, इसका भी मतलब क्या है भुजा, इसका भी मतलब क्या है भुजा। हाँ, तीनों भुजाएं बराबर हो गई। यहाँ पर भी तीनों भुजाएं ही बराबर हैं, तो हम लिखेंगे भाई यस ए यस, कसौटी हिंदी में कहते हैं वाई एस एस। ये हमारा त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज बी ओ सी सर्वांग सम त्रिभुज किसके हो गया, वी ओ क्यू। अरे त्रिभुज बी ओ सी बी ओ क्यू के सर्वांग सम हो गया है। अब जो चीज़ हमारे बराबर का बात है, अच्छा ये साइड साइड है, बी ओ सी और बी ओ क्यू क्या हो गया, सर्वांग सम। अगर बी ओ सी और बी ओ क्यू सर्वांग सम हो गया तो इसमें जो बची हुई चीज़ को हम बराबर लिख पाएंगे। तो क्या हम बराबर लिख देंगे, हम सर्वांग सम बता दिया आपको, कॉन्करेंस हमने बता दिया, क्या कौन सी चीज़ हम बराबर लिख दें, अब बताओ कोण कौन सा बराबर, जो चीज़ बराबर लिखना चाहो यहाँ से बराबर लिख पाएंगे। देखिए बी ओ बराबर बी ओ, तो यहाँ ऊपर लिखे है, ओ सी बराबर ओ क्यू कहीं लिखा होगा, और बी सी बराबर बी क्यू भी लिखा है। अब हम जो चीज़ जो बची हुई चीज़ है उसको हम बराबर लिख पाएंगे, जो बची हुई चीज़ है उसको हम बराबर लिख पाएंगे। तो कौन चीज़ बची है इसमें, तो कोण बी ओ सी बराबर कोण बी ओ क्यू, ये हम बराबर जो हमारा पास है, ये देखिए कोण बी ओ सी, इतने कोण का नाम ले रहा है, बी ओ सी बराबर कोण बी ओ क्यू, इतने कोण, ये कोण बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी रेखा पर सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। कोई भी रेखा, कोई भी सीधी लाइन है, जैसे ये लाइन है, इसमें ये कोण चाहे जितना हो 90 और ये इधर वाला 90, तो एक रेखीय इसका कोण, दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 + 90, यानी एक रेखा पर तो जितने भी कोण बने हों उनका सभी का योग कितना होगा, 180। ये चाहे जितने कोण बने हों, चाहे जितने कोण, लेकिन एक रेखा पर सभी कोणों का योग कितना रहेगा। रेखा तभी बनती है जब सभी कोणों का योग क्या हो जाए, 180, तभी तो रेखा बनेगी। भाई 90 इतना बना लेते हैं, 90 इतना, फिर 90 और बन जाए तो क्या हो जाता है, सीधी लाइन हो जाती है। तो ये कोण कितना बन जाता है, 180। तो एक रेखा पर सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। एक रेखा पर सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। तो एक रेखा ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट है, ये देखो, ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, तो सारा कोण कितना हो जाएगा बताइए, 180। तो हम क्या लिखेंगे, कोण ए ओ पी प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ सी हो गया, ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी है। मैं गिनती हम पहले बता दिए, प्रमेय ऐसी होती है, इनमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं, अब लग उन्हें हम कह देते, अब की रिजल्ट हम देखेंगे कक्षा 12। सेंटर ना रुका तो, सेंटर रुक गया कोई बात नहीं, और पिछले साल भी देखा हमने, हाई स्कूल छोटा है, इसकी बात अलग है। कोण बी ओ सी और एक कोण बचा है, देखिए कोण बी ओ क्यू प्लस कोण बी ओ क्यू, कोण प्लस कोण बी ओ क्यू बराबर कितना हो गया, 100। हम पूरी 180, क्योंकि रेखीय कोण है, रेखीय कोण है, लीनियर एंड ए ओ सी। कोण ए ओ पी की जगह हम सिद्ध करके आए, लिख सकते हैं कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ सी, इसको मत छुओ, इसके तो यही रहेगा। कोण बी ओ सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, कोण बी ओ सी की जगह हम क्या लिख पाएंगे, कोण बी ओ क्यू प्लस कोण, आगे तो बी ओ क्यू लिखा है, प्लस कोण बी ओ क्यू बराबर 180। हमें तो अपने पर अफसोस ये होता है कि -3 -3y लिख दिया। और कुछ लोग तो कुछ लिखे ही ना, उनने तो लिखा है
कुछ लोग तो कुछ लिखे ही नहीं, 000/Q बराबर 180। अब देखिए दो क्या कर लेंगे, कॉमन। अब दो कॉमन कर लिए, दो दोनों जगह लिखा है तो दो को हम लेंगे कॉमन, और दो को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा दो ये बाहर आ जाएगा। दो जब हमने कॉमन लिया है तो कितना, कोण AOC प्लस कोण BOQ बराबर कितना, 180। कर लिया आप, आई ना बिटिया? तो तुम्हारे कोई गलती नहीं की, तब तो तुम्हारा जो तुमने ज़्यादा छुट्टी भी नहीं की। बात ये रहा है, कल हम फंस गए चक्कर में। अब नहीं, वहाँ तो भाई बहुत खास मामला रहा है, वहाँ तो बच्चों को जाना जरूरी था, हम ही होते हम ही जाते। लेकिन बात समस्या ये है कि हम अगर जाते तो कैसे जाते, पूछो, कहा पूछो कैसे गुरुजी तुम जाते, हमारी कोचिंग होती तो हम कैसे जाते। हम यहाँ से कोचिंग करते, गोला से आए तुरंत वहाँ से अपने घर से वहाँ से आके फिर कोचिंग करते, फिर तुरंत वहीं पहुँच जाते, फिर आते। लेकिन हम कोचिंग नहीं छोड़ते, चाहे हमारी बुआ नाराज होती चाहे दादी। कोण AOC प्लस कोण BOQ बराबर कितना मैं लिख पाऊँगा, 180/2, 2 नाम 18, तो कितना हो गया भैया, कोण AOC प्लस कोण BOQ बराबर कितना आएगा, 90। अब AOC प्लस BOQ है कितना, देखिए AOC इतने कोण प्लस BOC इतना कोण, ये पूरा नहीं हो गया, AOC मिलके AOC प्लस BOQ, ये मिलके इसका नाम क्या लिख दें, AOB। इतना कोण प्लस इतना कोण बराबर पूरा एंगल, यानी AOB, ये हो जाएगा कोण AOB। ये कितना हो गया, 90। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। यही तो लाना ही था हमें। कोण AOB बराबर कितना सिद्ध करना है, 90 डिग्री। कोण AOB बराबर 90 का, अरे AOC प्लस BOC, तो चलिए कहाँ पे BOQ की जगह हम क्या लिख दें भाई, यहाँ ये भैया हमने ये BOC लिख दिया है, यहाँ पर भी हमें कितना लिखना पड़ेगा फिर, BOC इसकी जगह भी किया, क्योंकि BOQ किसके बराबर था हमारे पास, BOQ बराबर क्या था, BOQ किसके बराबर था, BOC। तो BOC की ही जरूरत है, BOQ की जरूरत नहीं, क्योंकि BOC इतना कोण पढ़ी रह पाऊ हुई बहुत, और AOC इतना कोण मिलके कितना हो गया, फुल कोण। तो कोण AOB बराबर कितना हो गया, 90। ऐसे प्रमेय लगेगी कि नहीं, क्या दिक्कत इसमें, अरे कर दें भैया, तू तो यहाँ पर भी कर दीजिए भैया, यहाँ पर भी कर दीजिए, क्या हो, यहाँ पर भी कर दीजिए, यहाँ पर भी कर दीजिए, यहाँ पर तो है, ये सिद्ध हो गया। अब दोबारा इसको हम समझाने वाले हैं। प्रमेय में समय हमने इसीलिए इसको लास्ट में रखा ताकि काफ़ी इसमें समय लगेगा और समझना बहुत है। देखो, हाँ, इनके यहाँ इनके का नाम, ये बुक्स वाले हैं कि यहाँ देखो लड़की आई कि नहीं, अभी आ गई, अभी रास्ते में क्या।